एक बार की बात है, एक लड़का जिसका नाम राजू था, वह चौथी क्लास में पढ़ता था। वह बहुत ही होशियार था, हर बार पहले स्थान पर आता था। उसके माता पिता उसे बहुत खुश थे। एक दिन राजू सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। उसकी माता ने उसे स्कूल से घर आते वक्त 10 रुपए का सामान लाने को बोला। लेकिन जब वह घर वापस आ रहा था, तभी उसे एक आदमी मिला जो कॉटन कैंडी बेचता था। राजू का मन कॉटन कैंडी देखकर लचा गया। वह खुद को रोक ही नहीं पाया और उसने उस आदमी से कॉटन कैंडी खरीदी, बजाय कि वह जो सामान उसकी माता ने बोला था वह खरीदे। ऐसे उसने पहली बार बुरा काम किया। बुरी शक्तियों ने इसका पूरा फायदा उठाया और यह बुराई अब उसको बहुत तकलीफ देने वाली थी। अक्सर छोटी छोटी बातों से ही बड़ी घटनाएं बनती हैं। इतने में वह घर आ गया तो उसकी मम्मी ने उससे पूछा, आ गए। कैसा गया स्कूल तुम्हारा? स्कूल तो अच्छा था माँ। बेटा, क्या तुम लाए हो जो सामान मैंने तुमसे मंगाया था? नहीं माँ, वह जो तुमने मुझसे मंगाया था वह तो पैसे रास्ते में ही मेरे बैग से गिर गए, मुझे पता ही नहीं चला। आज पहली बार राजू ने झूठ बोला था। उसकी माता को भी अचंभा सा लगा कि यह कैसे हो गया, लेकिन उसने कहा तो उसे कुछ नहीं, लेकिन यह बात उसने अपने मन में रखी। राजू भी यह सोचकर सो गया कि कितनी छोटी सी बात है, इसका मैं क्या सोचूं। लेकिन जो शुरू होने वाला था उसका उसको कोई भी अंदाजा नहीं था। अब राजू 9वीं कक्षा में हो गया था। एक दिन राजू क्लास में हिंदी का एक पाठ पढ़ रहा था जिसका शीर्षक था झूठ बोलना पाप है। जब उसने यह शीर्षक पढ़ा, उसे वह दिन याद आ गया जब उसने अपनी माता को कॉटन कैंडी वाला झूठ बोला था जो उसने झूठ बोलकर खाई थी। पाठ में उसने पढ़ा कि कैसे झूठ बोलने वाले हमेशा पकड़े जाते हैं और उनको उनके किए की सजा भी मिलती है। राजू पढ़ता गया और अब उसके मन में डर आने लगा। वह सोचने लगा कि झूठ तो मैंने भी बोला था, तो क्या मेरे साथ भी कुछ गलत होगा। वह उठता भी डरता, बैठता भी डरता, और अब वह विष्णु जी की प्रार्थना करने भी नहीं जाता था क्योंकि उसे लगता था कि भगवान भी उससे नाराज हो गए हैं। धीरे धीरे उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। अब वह बीमार भी पड़ने लगा क्योंकि वह चारों पहर यही सोचता रहता कि उसने एक गुनाह किया है जिसकी सजा उसे कभी भी मिल सकती है, और सजा उसे लगता था कि बड़ी ही होगी। अब उसके फाइनल एग्जाम हो गए थे और उसका पेरेंट्स मीटिंग था। राजू के एग्जाम अच्छे नहीं हुए थे और उसकी माता उसके टीचर से जाकर मिली और बोली, जी मैं राजू की माता। आइए, पता नहीं राजू को क्या हो गया है। इतना अच्छा स्टूडेंट और ऐसे उसके ग्रेड गिरते ही जा रहे हैं। बस पूरा दिन सर झुकाकर ही बैठा रहता है। हाँ मैडम, यह बीमार भी बहुत होने लगा है। ना ही ढंग से खाना खाता है, ना ही पढ़ाई करता है, बस सारा दिन बेड पर लेटा ही रहता है। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं क्या होगा। अब वह घर वापस चले गए। राजू घर वापस जाकर बहुत परेशान था। उसकी परेशानी श्री विष्णु देख रहे थे। श्री विष्णु जी उसके पास ही थे और उसके मन में भी बोलने लगे, पुत्र, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। लेकिन राजू का मन बहुत ही ज्यादा विचलित था। उसे उनकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। राजू अब बहुत हताश हो गया। वह घर से बाहर भी नहीं निकलता था। विष्णु जी यह देखकर अत्यंत पीड़ित होते। कई बार तो वह उसका दुख देकर रो भी पड़ते, लेकिन वह कभी भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे जब वह उसे प्रार्थना करने के लिए न प्रेरित करते। विष्णु ने एक दिन रास्ते में राजू के लिए एक ऋषि को भेजा। ऋषि ने राजू से कहा, पुत्र, तुम इतने मायूस हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो सुनो। एक छोटी सी दीमक पूरे वृक्ष को खोखला कर सकती है, तो छोटी से छोटी बात को नजरअंदाज मत करो, वह भी बताने के योग्य होती है। किसको बताने योग्य होती है? मेरे माता पिता से मुझे डर लगता है और भगवान से ऐसे लगता है डर के वह मुझे सजा देंगे। किसने कहा कि भगवान तुम्हें सजा देंगे? वह तो तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। आपको कैसे पता कि वह मुझसे नाराज नहीं है? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक भला पिता था। उसके 2 पुत्र थे। दोनों ही बहुत आज्ञाकारी थे। वह अपने पिता के भय में कभी भी गलती नहीं करते थे, जबकि उनके पिता अत्यंत दयालु और भले थे। एक बार उनके छोटे बेटे से एक मामूली सी गलती हो गई। वह बेटा बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे परिणाम का तो पता ही नहीं था कि क्या होगा। जब उसके पिता को पता चला कि मेरे पुत्र से कुछ गलत हुआ है, तो वह प्रेम से परिपूर्ण हृदय लेकर उसके पास आए और उसकी गर्दन पर गिरकर उसे बाहों में लिया और बोला, पुत्र, तुम मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो। पुत्र का भी कलेजा पसीज गया। जिनको लगता था कि केवल अच्छे काम करने से ही भले पिता मुझे प्रेम करते हैं, बेटे का मन अब पिता के प्रेम से उमड़ रहा था। अब मुझे समझ आ गया है कि भगवान मुझसे नाराज नहीं है, जबकि वह मुझे प्रेम करना चाहते हैं।
चाहे मुझ में कितनी भी गलती क्यों ना हो। ऋषि मुस्कुराते हुए चले गए और राजू के मन को बहुत शांति मिली। राजू ने ठान ली थी कि वह प्रार्थना करेगा। वह मंदिर गया और उसने श्री विष्णु जी से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सीधे वैकुंठ पहुंची और विष्णु जी ने तुरंत ही उसके लिए मदद भेजी और बोले, पुत्र पुत्र, आखिरकार तुमने मुझे पुकार ही लिया। कितना बेसब्र था मैं तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। कितना वक्त इंतजार किया मैंने इस पल के लिए। राजू पर फिर से बुरे ख्यालों का प्रहार हुआ। वह इतना हताश हो गया कि वह घर से निकल गया और तड़पता हुआ जंगल में आ गया और रात भर वहीं पड़ा रहा। वही विष्णु जी भी उसके सिरहाने खड़े थे और उसकी दानव से रक्षा की। तभी उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में श्री विष्णु जी ने स्वयं राजू से मिलने की ठानी और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे सामने एक चट्टान बन जाऊंगा और तुम अपनी सारी गलतियों की सजा जितनी भी तुमने की है उसे पत्थर पर मार मार कर अपना सारा गुस्सा शांत कर लेना और खुद को माफ भी कर देना। तुम्हारी सारी गलतियों की सजा मुझ पत्थर रूपी पर निकाल देना, लेकिन खुद को सजा मत दो। मैं तुम्हें किसी भी हालत में दुख में पीड़ा में नहीं देख सकता। मास्टर। उठते ही राजू ने पत्थर जो उसके सामने था उसे इतना मारा कि वह थक गया। थकने के बाद उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और उसने उस पत्थर को कुरेदा और उस पर लिखा कि अब मुझ में किसी भी बात की कोई भी गिलानी नहीं है। श्री विष्णु जी को अब इस बात की अत्यंत प्रसन्नता थी कि वह गिलानी से मुक्त हो चुका था। अब वह फिर से ठीक हो गया। उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगा और उसकी सेहत भी अच्छी हो गई। उसने यह नया सीखा कि जब भी मुसीबत हो, जब भी वह गलत होगा, वह बिना डर के श्री विष्णु जी के पास जा सकता है। जो इस बुरे वक्त में सबसे अच्छी बात उसने सीखी थी। आते जाते लोगों ने उस पत्थर को दिखा जिस पर राजू ने प्रहार किया था। उस पत्थर से खून निकल रहा था। नमस्ते, मैं स्वरा हूँ। आप मुझे बताएं कि आपको इस कहानी में से क्या अच्छा लगा।